नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि लंबे समय में सोने चांदी का भाव कैसा रह सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेटल्स फोकस से चिराग सेठ जी हैं। ये प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं। चिराग भाई, आपका स्वागत है। तो चिराग भाई, सबसे पहले फेडरल रिजर्व से ही शुरू करते हैं बातचीत की। वहां पर ½ % का रेट कट जो है वो सरप्राइज था क्या, और क्या उसकी वजह से अब बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है? नहीं, देखिए, मार्केट अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऑन एन एवरेज 100 to 125 बेसिस पॉइंट रेट कट की प्राइस टीम थी, जिसमें ऑब्वियसली ये अनुमान लगा रहे थे कि 25 से 50 बेसिस रेट पॉइंट इस मीटिंग में आएंगे और फिर आगे उस हिसाब से चाल चलेगी। अब दो अटकलें लगाई जा रही। एक ये है कि अगर आप देखें तो एक सेट ऑफ निवेशक ये मानते हैं कि अगले दो रेट कट में 25-25 बेसिस पॉइंट हो सकता है, या फिर दूसरा एक तबका है जो मानता है कि अगला रेट कट भी 50 बेसिस पॉइंट का होगा और उसके बाद 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। तो मैं ऐसे कहूंगा कि 100 to 125 बेसिस पॉइंट रेट कट जो है, ये प्रीटी मच प्राइस्ड इन है। बट आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब काफी हद तक वापस अग्रेसिव हो गए, तो मार्केट का फोकस अब फेड पे ना होके जियोपॉलिटिक्स की तरफ मूव हो गया। मेरा अगला सवाल जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर ही था कि वो जो है वहां पर देखें आप, तो पिछले हफ्ते भी काफी उठापटक हुई उसकी वजह से। एक तो फेड का कारण जरूर था, पर वहां पर फ्राइडे को जो न्यूज आई उसकी वजह से। तो आने वाले समय में अब जो 2-3 बड़े इवेंट हैं, उनमें कौन कौन से ऐसे इवेंट आप देख रहे हैं जो सोने चांदी पे असर डाल सकते हैं? देखिए, अब तो फिलहाल ऐसा है कि जियोपॉलिटिक्स जो है वो ज्यादातर मार्केट में वोलेटिलिटी अगर है तो वो जियोपॉलिटिक्स की वजह से आएगी, क्योंकि अब फेड का अब हो गया कि फेड ने पिवट कर चुके हैं। फेड ने पहला रेट साइकिल कट का साइकिल की शुरुआत भी कर चुके हैं। तो अब जो भी है कि अब जैसे मैंने कहा कि 100 to 125 बेसिस पॉइंट, हाँ, अगर इससे और अग्रेसिव हो जाता है तो थोड़ा बहुत और शायद सपोर्ट जरूर मिलेगा। बट अब ये जो स्पेकुलेशन है ओवर हो गया कि फेड कट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो अब फोकस प्योरली जियोपॉलिटिक्स पे है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आगे की अब जो अगर बड़ी चाल है, ठीक है, एक चीज समझनी होगी कि मार्केट के फंडामेंटल्स पिछले एक आध साल से बुलिश है। हमारा मानना है कि 2650 से 2750 के बीच में मार्केट अगले 6 से 12 महीने में ट्रेड कर सकता है। अब इसके ऊपर अगर मार्केट को सस्टेन करना है तो इसको सपोर्ट चाहिए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की, कि यहां से और अगर मिडल ईस्ट में सिचुएशन जो कहते हैं खराब हो जाती है, ठीक है, ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है, तो आपको थोड़ा बहुत और सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि मार्केट फिलहाल बुलिश है, यहां से और 50 से 100 डॉलर की रैली जरूर देखने को मिल सकती है। तो चिराग भाई, जैसे आपने कहा कि वहां पर एक और जो फैक्टर मैं बताना चाहूंगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन यूएस में। और हाल ही में जो है डोनाल्ड ट्रम्प ने सिल्वर कॉइन लॉन्च किया, अपना सिल्वर मेडेलियन जो कि $100 का है। तो वहां पर क्या सोने चांदी में जो भी राष्ट्रपति पद के चुन के आएंगे राष्ट्रपति पद पर, तो क्या वहां पर उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, थोड़ा बहुत जरूर ऑब्वियसली इम्पैक्ट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ये लिंक टू जियोपॉलिटिक्स है। क्योंकि जैसे आप देखिए, यूएस जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे पावरफुल देश है। तो ऑब्वियसली वहां पे जो इलेक्शन होता है वो काफी सारे चीजें इम्पैक्ट करती है। हमने ये भी देखा है कि डेमोक्रेट्स जब जब आते हैं तो थोड़ा बहुत वॉर लाइक सिचुएशन जरूर हो जाता है। जैसे ओबामा के टाइम पे भी हमने देखा था, और बाइडन के टाइम पे भी हमने देखा है। जबकि हमने जब ट्रम्प के टाइम पे देखा था तो इतने वॉर्स नहीं हो रहे थे वहां पे, ट्रेड वॉर्स की वजह से ज्यादा ग्लोबल सिचुएशन में टेंस था, बट वॉर्स नहीं हो रहे। तो ये जरूर एक देखिए, ये जैसे ही हम कहते हैं कि जो गवर्नमेंट्स के जो पोस्चर्स होते हैं उसके ऊपर से चीजें डिसाइड होती है। और क्योंकि यूएस जो है वो दुनिया में इतना हावी है, और यूएस में जो होता है वो दुनिया में इम्पैक्ट होता है, तो जरूर उसका एक फायदा यानी इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि यूएस इलेक्शन कोई बहुत बड़ी रैली लेके आएगा मार्केट में। ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट जरूर होता है। यहाँ से लंबे समय की अगर हम बात करें, 6 महीने की, या 2025, चूंकि अब आने वाला है अक्षय तृतीया की बात करें, या 2025 अंत तक की,
तो वहां पर बहुत सारे जो बड़े बड़े ये वर्ल्ड के ब्रोकरेज हाउस या जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो तो अभी भी तेजी में ही है। तो आपका क्या व्यू है वहां पर? नहीं, हम भी अभी भी तेजी में है। देखिए, हमने अराउंड 8-9 महीने से हमारा व्यू है कि मार्केट इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत तक $2750 देख सकता है। तो हम अभी भी इस पे बरकरार है। हालांकि हमारा लॉन्ग टर्म व्यू गोल्ड से ज्यादा सिल्वर में बुलिश है। हम मानते हैं कि सिल्वर में यहाँ से और ज्यादा तेजी देखने को मिल जाए। इनफैक्ट सिल्वर की तेजी अभी भी शुरू नहीं हुई है, जबकि गोल्ड की जो तेजी है वो काफी हद तक मेच्योर हो चुकी है। जी, तो सिल्वर कहाँ तक देख रहे हैं चिराग भाई? देखिए, सिल्वर अगर हम एक साल की बात करें तो $35 to $37 देखने को मिल सकते हैं, और अगर कोई 4-5 साल का व्यू से अगर चांदी में निवेश कर सकता है तो यहाँ से करीबन 30 से 40% यहाँ से मूव आ सकती है। 30 से 40। और भारतीय टर्म में अगर हम बात करें, चूंकि आप भारतीय रुपए में तो बताते नहीं है, पर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज या हम उसको कैलकुलेट करें तो कितना देख रहे हैं? देखिए, अगर जैसे आपने खुद ने कहा कि मैं भारतीय प्राइसेस पे तो नहीं, रुपी प्राइसेस पे तो नहीं कमेंट कर पाऊंगा, बट आप अगर मोटा मोटी यहाँ से लगा दे तो 1,10,000 से 1,15,00,000 के बीच में भाव जरूर देखने को मिल सकते हैं। जी। और चिराग भाई अगर हम बात करें, क्योंकि सोने चांदी तो एक बात हो गई, क्योंकि मेटल्स फोकस जो है बहुत सारी रिसर्च भी करता है, और आप बड़े बड़े जो वर्ल्ड के लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए भी रिसर्च करते हैं, चाहे गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम कुछ भी हो। तो इंडिया का जो ज्वेलरी मार्केट है वहां पर आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, इंडिया के ज्वेलरी मार्केट में दो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें जो चल रही है। एक तो ये है कि इंडिया इज अ यंग कंट्री। जैसे हम सब जानते हैं, 50% के ऊपर हमारा जो पॉपुलेशन है वो 35 साल के नीचे की एज का है। अब ट्रेडिशनली अगर आप गोल्ड के कंज्यूमर्स देखें, ठीक है, तो वो नॉर्मली होते हैं 35-40 के ऊपर वाले गोल्ड के कंज्यूमर्स होते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल इंडिया में है वो कि ये जो यंगर जनरेशन है जो आइदर मूव हो रही है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की तरफ। जैसे जैसे हमने देखा कि आईफोन का लॉन्च था 2 दिन पहले और सुबह सुबह लोग लाइन में खड़े थे। तो इस जो सेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स है उसको सोने में कैसे लाया जाए, ठीक है। क्योंकि हमने हालांकि यस, मैं हमेशा ये कहता हूं कि 10 साल से गोल्ड की डिमांड इंडिया में स्टैग्नेंट रही है वॉल्यूम टर्म्स में। यस, वैल्यू टर्म्स में जरूर बढ़ी है, काफी अच्छी बढ़ी है, बट वॉल्यूम टर्म्स में अगर आप देखें तो इंडिया की डिमांड स्टैग्नेंट रही है। उसका दो रीजन है। एक है कि काफी हद तक कंज्यूमर्स गोल्ड से मूव अवे कर चुके हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उस कंज्यूमर्स को वापस कैसे लेके आए। अगर आप बाकी सब देशों में देखें, जैसे चाइना में देखें, तो पिछले 10 साल में उनकी डिमांड बढ़ी हुई है, जबकि इंडिया में डिमांड स्टैग्नेट रही। तो मैं कहूंगा सबसे पहले यंग कंज्यूमर को कैसे गोल्ड मार्केट में लाया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, डिजाइन में इनोवेशन कैसे किया जाए। क्योंकि आज भी हमारे यहाँ 50 से 55% जो ज्वेलरी बिकती है वो ब्राइडल ज्वेलरी है, बहुत ही ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। जब तक हमारे इंडस्ट्री में इनोवेशन नहीं आएगा तब तक यंग कंज्यूमर्स जो है वो गोल्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। एक सवाल चूंकि वो पिछले वाले में मुझे पूछना था कि कहीं गिरावट या ऐसे कोई संभावना आएगी, या बीच बीच में मौके मिलते रहेंगे लोगों को कि वो जो है, क्योंकि एक लीनियर जैसे अभी बढ़ा है, पिछले 5 महीने में प्राइसेस बढ़े हैं और कहीं ना कहीं बेस उसका चेंज होता जाता है, जा रहा है 22, फिर 23, फिर 24, 25, और अभी अगर कॉमेक्स में भी देखें तो वहां पर 26 के ऊपर भाव बना हुआ है। तो ये Yeah. बेस जो है पिछले 5-6 महीने से लगातार चेंज हो रहा है, और कहीं ना कहीं एक लेवल बन जाता है फिर उसके नीचे नहीं जा रहा है। तो नीचे जाने की कोई संभावना है, या क्या कुछ कारण है जो इसको नीचे भी ले जा सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की हमने बात की वहां पर अगर वो फैक्टर, मतलब कुछ संधि वार्ता होती है, या रेट कट जो है जिस हिसाब से आने हैं उस हिसाब से फेड के नहीं आते हैं, या जो भी सिचुएशंस बनती है, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये समझनी जरूरी है कि आपने जो गोल्ड के जो प्राइस रैली की बात की वो आई किसकी वजह से, ठीक है। उसमें जो सबसे बड़ा रीजन है वो रहा है जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन, राइट। और दूसरा रीजन रहा है सेंट्रल बैंक बाइंग, और तीसरा रीजन है कि फेड की जो पिवट हुआ है उसकी वजह से, ठीक है।
अब गोल्ड में अगर बड़ा करेक्शन चाहिए तो ये तीन में से दो फैक्टर्स के गोल्ड के लिए नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले चीज है कि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है उसमें काफी हद तक एक स्ट्रॉन्ग रिडक्शन आना जरूरी है, ठीक है। जब तक वो नहीं होता तब तक कोई साइजेबल करेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, हमारा मानना है कि गोल्ड में वोलेटिलिटी जरूर बरकरार रहेगी, बट साइजेबल करेक्शन के लिए दो चीजें होना जरूरी है। एक तो सबसे पहले चीज कि गोल्ड में जियोपॉलिटिकल टेंशन रिड्यूस होना जरूरी है, और फेड की अब जो साइकिल शुरू हुई है वो जब थोड़ा स्टेबिलाईज हो जाता है फिर आपको गोल्ड में करेक्शन दिखाई देगा। तो हमारा मानना है कि शायद करेक्शन आएंगे गोल्ड में, पर 2026 2027 के आसपास आपको करेक्शन जरूर देखने को मिल सकते हैं। जी चिराग भाई, ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे लिए समय निकालने के लिए भी आपका धन्यवाद। और आगे भी हम आपके साथ इंटरव्यू लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।